गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले पार्ट में आपने देखा हम जो है पंडित आलोपी दीन जी के बारे में पढ़ रहे थे, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी नमक का दारोगा। उसके बाद में आगे देखते हम पंडित आलोपी दीन जी स्तंभित हो गए, गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में एक कदाचित ये पहला ही अवसर था, पहली बार ऐसा हुआ था पंडित जी के साथ कि किसी ने उनको ये कहा था कि भाई अब आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पंडित जी को ये ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे एहसास नहीं हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था। कभी उनको ये नहीं लगा था भी धर्म जो है धन का निरादर कर सकता है, अपमान कर सकता है। विचार किया कि ये भी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अल्लड़ है, जवान है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, थोड़ा सा गरीब होकर बोले बेचारे, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर तोड़े ही हैं, ठीक है। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना। आलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। अब यहाँ पे आगे देखिएगा, धर्म और धन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हुआ। उन्होंने कहा बाबू साहब को 1000 के नोट दो, इस समय ये भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दंडता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा हुआ था। आलोपी दीन जी निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। यानी बात कहाँ तक पहुँच गई, 20,000 तक बात पहुँच गई, ठीक है। अब उन्होंने कहा इससे आगे मेरी अब मैं नहीं दे सकता, अब आपकी जो मर्जी आप कीजिए। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा, क्या नाम था उसका, बदलू सिंह। बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियाँ देता हुआ पंडित आलोपी दीन की ओर बढ़ा। बदलू सिंह मनी मन में दारोगा जी को, वंशीधर जी को गालियाँ दे रहा था। उसे पता था अगर आज इतना पैसा आता तो थोड़ा बहुत शायद उसे भी मिल जाते। सीधी सी बात है, रिश्वत अगर वो खाते तो थोड़ा बहुत बदलू सिंह के भी बेचारे उसके भी हिस्से में कुछ आता। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। यानी बात कहाँ तक पहुँच गई, 40,000 तक। पंडित आलोपी दीन जी 40,000 तक की रिश्वत देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन फिर भी वंशीधर ने उनकी एक भी नहीं सुनी। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपी दीन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों तरफ निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद वो एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े, बेहोश हो गए और गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। कहते हैं कि दुनिया सो जाती है लेकिन दुनिया की जीभ क्या होती है, जागती रहती है। सवेरे देख के तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी, जिसे देख के वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से पापी का पाप कट गया हो। ऐसा लग रहा था कि वो एक ही पापी था कि उसका पाप कट गया हो, बाकी तो संसार में कोई पापी नहीं है। सब जो है निंदा करने की सब होड़ लगी हुई थी, सब उसकी जो है बुराइयां कर रहे थे पंडित जी की। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन अभियुक्त होकर
यानी मुजरिम होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद नहीं रहा। यानी जब उनको ले जाया जा रहा था तो इतनी भीड़ थी, छत पे इतने व्यक्ति थे, दीवारों पे इतने व्यक्ति थे कि शायद इतनी भीड़ कभी नहीं होती होगी। अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली, चपरासी और चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, सभी को आश्चर्य हो रहा था, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों ये कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। देखिए, ये नहीं सोच रहे भाई कर्म क्या किया, ये सोच रहे हैं कि वो कानून के पंजे में कैसे आ गए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध टन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु वे भी लोभ से डामाडोल। यानी वंशीधर जी की तरफ से कुछ भी नहीं था, क्योंकि उनके पास धन भी नहीं था, उनके साथ देने वाले कोई सहयोगी भी नहीं थे, और कुछ एक गवाह जो थे जिन्होंने वो देखी थी वो घटना, लेकिन वो भी लोभ से डामाडोल थे, यानी वो भी बिक सकते थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, किंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सही बात है, सत्य बात है। अगर जहाँ पक्षपात होता है, जहाँ अगर पारदर्शिता नहीं है, पक्षपात लिया जा रहा है, तो फिर वहाँ न्याय की संभावना ही नहीं है। सीधी सी बात, अगर हम किसी का पक्ष ले रहे हैं तो फिर बाद में वहाँ न्याय कहाँ है। दूध का दूध, पानी का पानी होने की संभावना ही नहीं है। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण जो है निर्मूल है और भ्रमात्मक है। वह एक बड़े भारी आदमी है। ये बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लोग के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन ये बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। ये हुआ साहब न्याय का फैसला। वहाँ पे फैसला सुनाया गया। ये चीज़ हुई। उल्टा जो है मुंशी वंशीधर के बारे में ये कहा गया कि नमक जो है वो हरामी कर रहे हैं, और इतना पैसा आता है कि उनकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो चुकी है। वो सही आदमी और गलत आदमी की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने इतने बड़े आदमी को फंसा दिया। वकीलों ने फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। सब जन बांधवों ने, रिश्तेदारों ने उनके रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। लोग व्यंग्य ताने कस रहे थे। सीधी सी बात है, ऐसा ही होता है कि जब कोई हारता है तो उसकी तरफ कोई भी नहीं होता है, ताने कसने शुरू हो जाते हैं, व्यंग्य बाण चालू हो जाते हैं, और जो जीतता है लोग उसी के साथ देते हैं। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए नहीं चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। वंशीधर ने धन से बेर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा, यानी उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, टूटे हुए हृदय के साथ शोक और खेद से व्यवस्थित घर को चल पड़े।
बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से ही कुड़बुड़ा रहे थे। जब उनको ये घटना पता चला तो पहले ही वो कुड़बुड़ा रहे थे, भयंकर गुस्सा हो रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे हैं, यानी उनके उलाने सहे, बूढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, कोई ऊंचे पद पर भी नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया। और आप ईमानदार बनने चलें, घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद इसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अखारत गया, बेकार गया। इसके थोड़े दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दूरावस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही और यदि बंशीधर वहाँ से टल नहीं जाते तो अवश्य ये क्रोध विकट रूप धारण कर लेता। अगर बंशीधर जी अगर वहाँ से निकल नहीं जाते या इधर उधर नहीं हो जाते तो गुस्सा इतना भयंकर आ रहा था कि वो ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ता और शायद वो मुंशी बंशीधर का सिर फोड़ देते। वरदा माता बूढ़ी माँ को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। बूढ़ी माँ सोच रही थी कि बंशीधर आएगा, उसके पैसे आएंगे तो जगन्नाथ और रामेश्वर जी की जो है यात्रा, तीर्थ यात्रा करके आएंगी। उसकी बेचारी की कामनाएं भी मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुँह से बात ही नहीं की, और पत्नी उसने तो बात ही नहीं की बहुत दिनों तक बंशीधर जी से। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बेटे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछइये बैलों की जोड़ी, उनके गर्दनों में नीले धागे, सींगें पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े, यानी उनका स्वागत करने के लिए बाहर भागे। मुंशी जी देखा तो पंडित अलोपीदीन ने झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता है, आपको कौन सा मुंह दिखाएं। मुंह में तो कालिक लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छुपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान नहीं दे। क्योंकि उस समय जो है बूढ़े मुंशी जी को जो ग्लानि हो रही थी, खेद हो रहा था, पछतावा हो रहा था, और वो अलोपीदीन जी से एक तरह से माने तो माफ़ी मांगने जैसी आवाज़ या लैंग्वेज में वो बातें कर रहे थे। अलोपीदीन जी ने कहा, नहीं भाई साहब ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य है जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। पंडित अलोपीदीन ने बंशीधर से कहा, दारोगा जी इसे कुशामद न समझिए। कुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया, मुझे हराया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं, आपसे कुछ निवेदन करूं। बंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि ये माँ से मुझे लज्जित करने आए हैं और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की उन्होंने कोई चेष्टा नहीं की। स्वाभिमानी व्यक्ति थे, ईमानदार व्यक्ति थे, तो माफ़ी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगी, केवल सलाम कर लिया, ठीक है। वरन उन्हें अपने पिता की ठकुर स्वाति की बात ऐसी प्रतीत हुई, जबकि उनको तो अपने पिताजी पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मेल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गौरव ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है, मुझसे जो गलती हुई है, उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, धर्म की जंजीर में बंधा हुआ था। नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। वो जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर, और जो भी आपकी आज्ञा होगी वो उस आज्ञा को मैं अवश्य मानूंगा। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, बहुत याचक भाव से कहा,
नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। लेकिन आज आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी, उसमें कोई गलती नहीं होगी। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक ये सवाल पूरा नहीं कीजिएगा मैं द्वार से नहीं हटूँगा। भाई मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक आप मेरी बात नहीं मानेंगे मैं आपके घर के दरवाजे से बाहर नहीं जाऊँगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था, यानी पंडित अलोपीदीन जी ने अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर बना दिया उनको। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला और नौकर चाकर मुक्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है, मुझ में इतनी योग्यता नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं। अलोपीदीन जी हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो तो मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ यानी अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है, जिसको ये सब चीज़ें आती हो। अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली, पेन निकाला और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ, खूब जानता हूँ मैं कि ऐसे गुण वाले क्या होते हैं। अब सौभाग्य और अवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। ये कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत यानी जो किसी की परवाह नहीं करे, उद्दंड यानी खुद की जो सोचा वही करे, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे, ईमानदार, स्वाभिमान। और ईमानदार जो व्यक्ति होता है, जो स्वाभिमानी होता है, तो उसको इस चीज़ की भी उसको ये कभी ग्लानि नहीं होती कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, क्योंकि वो ईमानदार व्यक्ति तो वो सही करेगा। और ईमानदारी और सत्य की राह पर चलने वाले जो है संघर्ष आते हैं, कठिन उनके राह में कांटे आते हैं, लेकिन फिर भी वो विजय हासिल करते हैं। वंशीधर जी की आंखें डबडबाई, हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया। तो ये था पाठ। सत्य की राह पर चलने का ये नतीजा होता है कि लास्ट में, अंत में जीत हमारी होती है। हम ईमानदार होते हैं, हम स्वाभिमान हैं, हम ईमानदार हैं और सत्य की राह पर हम चल रहे हैं, तो चाहे रास्ते में कितनी कठिनाइयाँ आए, एक दिन जीत हमारी होती है। तो ये पाठ था मुंशी वंशीधर के द्वारा जो हमको बताया गया। पाठ में ये शिक्षा मिलती है। मुंशी जो प्रेमचंद जी थे, उन्होंने नमक का दारोगा के माध्यम से हमें यही सीख दी है कि हमें धर्म की राह पर चलना चाहिए, धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए और ईमानदार हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी ही एक ऐसा गुण है जो आपको आपके लिए लास्ट समय तक, अंतिम समय तक काम में आती है। ठीक है, तो पाठ था बच्चों, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको समझना आप तरीके से, एक बार वापस पढ़ना। आपको जो है जो प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करने हैं, तो आपको हिंदी की नोटबुक की एक नोटबुक बनानी है, एक कॉपी बनानी है, एक क्लास टेस्ट की कॉपी बनानी है। फिलहाल आपको 2 कॉपियाँ बनानी है। इसमें आपको जो क्वेश्चन आंसर्स करने हैं वो पहला करना है, कहानी का कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा, जो आपको प्रभावित करता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है आपको कि नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन जी के व्यक्तित्व के बारे में बताना है कि उनका व्यक्तित्व दोनों प्रकार का व्यक्तित्व था। वो अच्छों के साथ अच्छे भी थे और बुरों के साथ बुरे भी थे। जहाँ उन्होंने सोचा कि ये बंदा पैसे के बल पे ख़रीदा जा सकता है, तो वहाँ उन्होंने पैसे फेंक दिए। जहाँ उनको ये लगा कि ये पैसे के बल से नहीं ख़रीदा जा सकता है, तो फिर उन्होंने
वहाँ पे वंशीधर जी को, जैसे कि हमें पाठ में हमने पढ़ाई था, मैनेजर नियुक्त कर दिया था। यानी उनको मनुष्य की पहचान थी, वो जानते थे कि कौन सा मनुष्य किस प्रकार का है, किस टाइप का है। ठीक है, इसके बाद में आगे आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर ये जो दी हुई है, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर का मज़ार है। ये बात किसने कही थी? ये उनके पिताजी ने कही थी, वंशीधर जी के पिताजी ने। ठीक है, और मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है पूरा दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे वो क्या होता है, लुप्त होता रहता है, और एक दिन वो पूरा 15 दिन में आते आते पूरा लुप्त हो जाता है। ठीक है, और 15 दिन बाद में अंधेरा जो है, अंधेरा छा जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे उन्होंने समझाने की कोशिश करी भी ऊपर की आय ज़रूरी है, ऊपर की आय होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। ऊपर की आय कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप ऊपर की आय के बल पे ही हम हमारा जो है विकास कर सकते हैं या धन जोड़ सकते हैं। ईमानदारी के बल से कमाया हुआ पैसा ही काम में आता है, बेईमानी के बल से पैसा कमाया हुआ कभी भी काम में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नमक का दरोगा कहानी के कोई 2 अन्य शीर्षक आपको और बताने हैं कि पाठ के आधार पर 2 अन्य शीर्षक आपको बताने हैं। एक शीर्षक मैं बता सकता हूँ, जैसे कि ईमानदारी का फल, ये भी एक शीर्षक है कि ईमानदारी का फल मिला, किसको मिला? वंशीधर जी को मिला। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इसके एक शीर्षक मैंने बता दिया है और एक शीर्षक आपको खुद को करना है। ठीक है, इसके बाद में आगे आ जाइए आप। पाठ के आसपास का आपको तीसरा करना है, सीधा अपने अनुभवों के आधार पर आपको बताना है कि तर्कों ने आपके भ्रम को पुष्ट कैसे किया है। और क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ना लिखना सब अखार्थ गया यानी बेकार गया, मुंशी जी ने ये बात क्यों कही? क्या आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगता है या पढ़ना लिखना आपको सार्थक लगता है? दोनों के लिए आपको अपना पक्ष रखना है, अपने शब्दों में आपको ये बात बतानी है। 5वां क्वेश्चन भी करना है कि लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है, वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति के बारे में प्रकट है, तो ये भी आपको करना है। और ये समझाइए जो जरा, इसमें भी आपको जो है दूसरा करना है कि विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंब ही अपना सहायक था। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको आपकी कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।